तो दोस्तों ये है हमारी डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर डिज़ाइन सीरीज का पार्ट 4, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल लॉजिक गेट्स के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम सीधा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डिजिटल लॉजिक गेट्स होते क्या हैं। तो बात आती है यहाँ पर कुछ बेसिक लॉजिक गेट्स की। कुछ बेसिक लॉजिक गेट्स अभी हम पढ़ेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होते हैं, और उसके बाद हम कुछ एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट्स को भी पढ़ेंगे। तो अभी इस वीडियो में हम बेसिक लॉजिक गेट्स को कवर करेंगे। जैसे कि हम पहले पढ़ते हैं, सीई शेरन ने कुछ चेंजेस किए थे बुलियन अलजेब्रा में, जो कि उन्होंने किए थे शायद 1938 में चेंजेस करे थे उन्होंने, जहाँ तक मुझे याद है। आप देख सकते हैं, वो पहले मैं वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन पर दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आफ्टर सी शरण अप्लाइड बुलियन अलजेब्रा इनटू टेलीफोन स्विचिंग सर्किट, सी शरण ने जब बुलियन अलजेब्रा को टेलीफोन स्विचिंग सर्किट में यूज करा, तो कंप्यूटर इंजीनियर्स ने ये रियलाइज करा कि बुलियन अलजेब्रा को हमें कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज करना चाहिए। उसके बाद से ही कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में बुलियन अलजेब्रा और ये बेसिक लॉजिक गेट्स का इम्प्लीमेंटेशन होने लगा। इन द कंप्यूटर दीज बुलियन ऑपरेशंस आर परफॉर्म बाय लॉजिक गेट्स। कंप्यूटर में जो अभी तक हम बुलियन ऑपरेशन बुलियन फंक्शन पढ़ रहे थे, उन सभी का जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो लॉजिक गेट्स की मदद से होता है। तो अब हम लॉजिक गेट्स की स्टडी करेंगे। लॉजिक गेट्स आखिर होते क्या हैं। सेम लॉजिक गेट्स वही होते हैं जो आपने अभी तक लॉजिक ऑपरेटर्स पढ़े थे, सिर्फ यहाँ पर हमें स्लाइटली चेंज देखने को मिलेंगे। तो लॉजिक गेट बेसिकली होते क्या हैं। एक गेट सिंपली एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच ऑपरेट्स ऑन वन और मोर इनपुट सिग्नल टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल। तो एक गेट सिंपली एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि वन और मोर इनपुट सिग्नल पर वर्क करता है आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करने के लिए, एक आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर हमें कुछ और डेफिनेशन में मिल जाती है। गेट्स आर डिजिटल सर्किट बिकॉज द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल आर आइदर जीरो और वन। तो गेट्स सिर्फ एक डिजिटल सर्किट है जो आइदर किस पे वर्क करता है, या तो जीरो पे या फिर वन पे। जैसा कि आप सर्किट बिकॉज द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल आर आइदर जीरो और वन, जो कि इनपुट और आउटपुट है वो डिजिटल सर्किट का वो या तो जीरो होगा या वन होगा। गेट्स आर आल्सो कॉल्ड लॉजिक सर्किट बिकॉज दे कैन बी एनालाइज विद बुलियन अलजेब्रा। गेट्स को हम लॉजिक सर्किट भी कहते हैं क्योंकि वो बुलियन अलजेब्रा से एनालाइज हो सकते हैं। तो ये तो एक बिल्कुल सिंपल सी बात है। गेट्स लॉजिक सर्किट, इस लॉजिक सर्किट की ही हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लॉजिक गेट्स होते हैं, बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं, वो थ्री टाइप्स के होते हैं। लॉजिक गेट्स इनके अलावा भी अभी हम और भी पढ़ेंगे, लेकिन जो हम बेसिक लॉजिक गेट्स की बात कर रहे हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। नॉट गेट, और गेट, एंड गेट। जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा था, नॉट ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, बिल्कुल सेम यहाँ पर हमें तीन गेट्स मिलते हैं, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट। हम फर्स्ट बात करते हैं नॉट गेट की, जिसे हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। तो सेम ये वही है जो कॉम्प्लीमेंट कर देगा। नॉट गेट इज अ गेट विद ओनली वन इनपुट। नॉट गेट में सिर्फ एक इनपुट होता है एंड प्रोड्यूस ओनली वन आउटपुट सिग्नल, और वो सिर्फ एक ही आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता है। द आउटपुट सिग्नल इज ऑलवेज द अपोजिट ऑफ द इनपुट स्टेज। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हम नॉट का यूज करते हैं तो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे एक्स बार का एक्स हो जाएगा चेंजेस। तो जैसे कि हम जानते हैं, सिंपली मैं बताऊं, जीरो बार का कॉम्प्लीमेंट वन हो जाता है। तो जो नॉट गेट है वो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट कर देता है, तो जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल अपोजिट आएगा इनपुट स्टेट का। सो द आउटपुट इज आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट। तो हम आउटपुट को इनपुट का कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। तो इसमें जो हमें मेन चीज याद करनी है गेट में, आप ये सिंबल याद हमें करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर नॉट गेट का सिंबल होता है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। एक ट्रायंगल सा बना होता है इस शेप में, और आगे एक हल्का सा सर्किल सा लगा हुआ होता है, और इससे कुछ इस तरीके से हमारी लाइन प्रोड्यूस होती है। कुछ इस तरीके से एक सीधी लाइन प्रोड्यूस होती है। इस तरीके का हमें सिंबल यहाँ पर देखने को मिलता है नॉट गेट का। अगर हम सिंपली बात करें तो यहाँ पर ड्रॉ भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेरा एक्स इनपुट गया, और यहाँ पर ये नॉट गेट लगा हुआ है, और एक्स बार में चेंज हो गया। ये सिंबल हमें याद रखने पड़ेंगे, इनकी मदद से अभी हम आगे लॉजिक डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, जो जिसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। और हम जब आगे एडर की, सब्ट्रैक्टर की, मल्टीप्लेक्सर की स्टडी करेंगे, तो उसमें हमें हर जगह पर इन लॉजिक गेट्स का यूज होगा, तो हमें अच्छे से समझ लेने हैं। कॉम्प्लीमेंट लॉजिक गेट कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है, जो एक्स का यहाँ पर हम देख सकते हैं नॉट गेट यहाँ पर अप्लाई हुआ तो एक्स बार में चेंज हो गया। सेम अब हम इसके ट्रूथ टेबल पढ़ लेंगे। एक्स जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, तो एक्स बार उसका कॉम्प्लीमेंट ही होगा। जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो। तो ये तो था हमारा सिंपली नॉट गेट।
अब हम बात करते हैं और गेट की। द और गेट हैज टू और मोर इनपुट सिग्नल बट प्रोड्यूस ओनली वन आउटपुट सिग्नल। हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो और गेट होता है उसमें या तो दो इनपुट होंगे या दो से ज़्यादा। हम वन इनपुट पर और गेट का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लॉजिकल एडिशन को बिलोंग करता है। तो यहाँ पर द और गेट हैज टू और मोर इनपुट, दो या दो से ज़्यादा इनपुट होते हैं, लेकिन आउटपुट सिर्फ एक ही प्रोड्यूस होता है। इफ़ एनी ऑफ द इनपुट सिग्नल इज वन, अगर कोई सा भी इनपुट सिग्नल वन है, द आउटपुट सिग्नल विल बी वन, अदरवाइज जीरो। तो अगर हम और गेट की बात करें, अगर कोई भी एक सिग्नल वन है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, वन प्लस जीरो वन होता है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं आई प्लस जीरो इक्वल टू वन होता है। तो सेम यहाँ पर वही लॉजिक हम स्टडी कर रहे हैं। इफ एनी ऑफ द इनपुट सिग्नल इज वन, द आउटपुट सिग्नल विल बी वन, अदरवाइज जीरो। तो अगर कोई भी इनपुट सिग्नल वन है तो आउटपुट वन प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज जीरो ही प्रोड्यूस होगा। अगर हम और गेट की बात करें, और गेट का हम इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक डायग्राम से कैसे करते हैं, तो पहले हम दो इनपुट के लिए बात कर लेते हैं। अगर आपके पास दो इनपुट है, मैं समझ लेता हूँ एक्स और वाई, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से इसका लॉजिक डायग्राम बनता है। हमें थोड़ा एक कट शेप में ऐसे लाइन सी ड्रॉ कर लेते हैं हम, और इसे आगे यहाँ मिला दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसका मीन होता है एक्स, लॉजिकल एडिशन वाई। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर लॉजिक डायग्राम ड्रॉ होता है। एक एक्स इनपुट गया, एक वाई इनपुट गया, और यहाँ पर हमने और गेट को अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट क्या मिला, आउटपुट एक्स प्लस वाई का हमें यहाँ पर आउटपुट मिल गया। तो ये तो थी सिंपली दो वेरिएबल की बात। अब हम तीन वेरिएबल के भी लिए भी ड्रॉ कर लेते हैं। सेम हम चार वेरिएबल, पांच वेरिएबल ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं तीन वेरिएबल ले लेता हूँ, एक्स वाई जेड। अगर हम तीन वेरिएबल के लिए ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास तीन आउटपुट होंगे। हमें सिंपली अपना ऐसे ही ड्रॉ कर लेना है जैसे भी हमने दो के लिए करा था। सिंबल में कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं अब तीन के लिए ड्रॉ हो गया, और इसका आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कुछ इस तरीके का यहाँ पर हमें आउटपुट प्रोड्यूस होता हुआ दिख जाएगा। अगर सेम एज ही अगर हमारे पास कहें हम चार इनपुट होंगे, चार इनपुट के लिए हम ए डब्ल्यू एक्स वाई जेड, अगर हमारे पास चार इनपुट है तो हम सिंपली चारों इनपुट के लिए बना देंगे। वैसे आप देख सकते हैं टू इनपुट और गेट, थ्री इनपुट और गेट, और यहाँ फोर इनपुट का भी ड्रॉ है ए बी सी डी के वेरिएबल के साथ। तो आप देख सकते हैं सिंपली हमने फोर इनपुट को रख दिया। अगर हम ट्रूथ टेबल बनाएं तो पहले हम ट्रूथ टेबल फॉर टू इनपुट गेट्स की बनाते हैं। तो एक्स वाई जिसमें कि दो ही वेरिएबल होंगे, केस बनेंगे चार, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। फिर हम एक्स प्लस वाई को लॉजिकल एडिशन से सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर जीरो, और मैंने अभी आपको बताया था अगर एक भी इनपुट वन है तो आउटपुट वन होगा, अदरवाइज जीरो होगा। तो हम सिंपली उस मेथड से इसे लिख देंगे। अब हम बात करेंगे थ्री इनपुट्स की। जब थ्री इनपुट्स हो, अगर हमारे पास थ्री वेरिएबल है तो हम यहाँ पर तीनों वेरिएबल को लिख देंगे और इनके कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना लेंगे, जो कि जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो वन, जीरो वन जीरो, जीरो वन वन, वन जीरो जीरो, वन जीरो वन, वन वन जीरो, वन 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 आएंगे। फिर उसके बाद हम तीनों में लॉजिकल एडिशन लगा देंगे, जो कि लॉजिकल एडिशन हम पहले पढ़ चुके हैं, हम कैसे इसे अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ लॉजिकल एडिशन से यहाँ पर सॉल्व कर देंगे सिंपली। अगर एक भी इनपुट वन है तो आउटपुट वन होगा, अदरवाइज जीरो होगा। अब हम बात करते हैं ट्रूथ टेबल फोर इनपुट्स के लिए। तो कुछ इस तरीके की ट्रूथ टेबल होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे। तो यहाँ पर हमारे 16 कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमने बना लिए हैं। आप सिंपली इन्हें एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत इजी होता है कॉम्बिनेशन बनाना, और आपको हमेशा इन्हें इसी सीक्वेंस में बनाना होता है। तो और उसके बाद हम सिंपली इनका लॉजिकल एडिशन कर देंगे सभी वेरिएबल्स का। तो लॉजिकल एडिशन के लिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर एक भी इनपुट वन है तो आउटपुट वन होगा, अदरवाइज जीरो होगा। हमारा और गेट ये कहता है। तो हम सिर्फ हमारा ये वाला केस जीरो आएगा, बाकी सब वन आएंगे। तो ये थी ट्रूथ टेबल फोर इनपुट्स के लिए। उसके बाद अगर हम अपने नेक्स्ट गेट की तरफ आए तो उसका नाम आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड गेट। एंड गेट भी सेम और गेट की तरह होता है। एंड गेट हैज टू और मोर इनपुट सिग्नल्स एंड प्रोड्यूस वन आउटपुट सिग्नल। उसमें भी दो या दो से ज़्यादा इनपुट सिग्नल होते हैं और एक आउटपुट सिग्नल एंड गेट प्रोड्यूस करता है। When all the inputs are 1 then the output will be 1, otherwise in output will be 0। तो एंड गेट क्या कहता है, अगर सारे इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो बिल्कुल और गेट से अपोजिट यहाँ पर हम चल रहे हैं। उसमें क्या था, अगर एक भी 1 है तो आंसर 1 होगा, अदरवाइज 0। यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर सारे 1 हैं
तो आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो कुछ अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो कुछ इस तरीके का सिंबल मिलता है। अगर मैं दो वेरिएबल के लिए बनाऊं, एक्स और वाई, यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल ले लिए हैं, तो सिंपली हमें एक लाइन खींच के कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। तो ये सिंबल किसके लिए होता है? एंड गेट के लिए, यानी कि लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा एक्स डॉट वाई। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर सिंबल यूज होता है। सेम हम 3 वेरिएबल के लिए भी, 4 वेरिएबल के भी, जितने भी वेरिएबल हमें दिए हुए हम उनका यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 इनपुट एंड गेट, 3 इनपुट वेरिएबल्स के लिए एक्स वाई जेड हमने यहाँ पर ले दिए हैं, और एक्स डॉट वाई डॉट जेड यहाँ पर आउटपुट आ गया है। ए बी सी डी यहाँ पर हमने 4 वेरिएबल के लिए ड्रॉ करके दिखाया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी आउटपुट आ गया है। हम ट्रुथ टेबल देखें अगर 2 इनपुट्स की, तो आप देख सकते हैं 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1 के। और जब हम एक्स डॉट वाई करेंगे, अभी हमने पढ़ा अगर सारे इनपुट 1 हैं तो आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो यहाँ पर हमने सेम लिख दिया। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 इनपुट वेरिएबल की ट्रुथ टेबल यहाँ पर हमें मिलेगी, जो कि हमने कॉम्बिनेशन 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, जो कि हम स्टार्टिंग से अभी तक कॉम्बिनेशन जैसे बनाते हुए आ रहे हैं, हम सिंपली कॉम्बिनेशन बना लेंगे। हम सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे एंड गेट के लिए, जो कि हमारी वर्किंग चल रही है। तो एंड गेट क्या कहता है? अगर सारे ही इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो हम इस तरीके से इसे भी फिल कर देंगे। फिर हम सेम 16 केस के लिए बना लेंगे, यानी कि 4 वेरिएबल इनपुट्स अगर हमारे पास हैं तो 16 केस आएंगे, जो कि हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। और इसमें भी हम सेम अपना मेथड अप्लाई कर देंगे। एंड गेट क्या कहता है? अगर सारे ही इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो बाकी सभी हमारे 0 आ जाएंगे, और सिर्फ एक जिसमें सभी इनपुट हमारे 1 है वो 1 आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जो कि हमने यहाँ पर अपने तीनों ही बेसिक लॉजिक गेट्स कवर कर लिए हैं, जो कि नॉट गेट, और गेट और एंड गेट होते हैं। और तीनों के ही मैंने आपको बिल्कुल सॉल्व दिखा दिए हैं। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर आप एग्जाम में जब लिखेंगे तो ट्रुथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लिखने के साथ साथ हाफ मार्क्स की ट्रुथ टेबल भी होती है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स आपको लिखने का मिलेगा, सिंबल का मिलेगा, और 1 मार्क्स ही ट्रुथ टेबल का मिलेगा। तो दोस्तों ट्रुथ टेबल भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि हम पूरी डिजिटल में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लास्ट तक यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे आने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें।